हे एवरीवन, मैं हूं सब इंस्पेक्टर साधना। और मेरे गांव का है आज सेकेंड डे। तो मैंने आज गांव में बहुत कुछ किया, जैसे कि चूल्हे पे खाना बनाना और भी कई सारी चीज़ें। और मैं अपने खेत पर भी घूमने के लिए गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं खुद ही इंजॉय कर रही थी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है। तो एक्चुअली हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहन। और मेरे जो पिताजी हैं वो फार्मर हैं, एक छोटे से फार्मर हैं। और जो मेरी मम्मा हैं वो होम मेकर हैं। और जो हमारी फैमिली है वो शुरू से यहीं पर रही है, अपने गांव में ही। तो जो मेरे भाई बहन हैं उसमें से सबसे बड़े मेरे भाई हैं, उसके बाद मैं और मेरी बहन हैं, और बहनों में मैं छोटी हूँ। उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। तो अब ये सारे लोग क्या करते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो घर में हैं वो वर्दी से बहुत ज़्यादा प्यार है सभी लोगों को। तो हम 4 में से 3 लोग वर्दीधारी हैं। तो जो मेरे बड़े भैया हैं वो बीएसएफ में हैं, वो करीब उनकी जॉब वो फिक्स हो गई थी 2012-13 में। तो तो वो बीएसएफ में है। उसके बाद जैसे ही भैया की जॉब लगी, तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों में भी शुरू से ही एक जुनून था कि कुछ करना है, अपना कुछ करना है और अपनी एक पहचान बनानी है। लेकिन जब भैया ने वो बीएसएफ में चले गए, उन्होंने वर्दी को चुना, तो एक जुनून आया कि वाओ यार, वर्दी में भी अच्छे लगते हैं। तो सोचा क्यों ना अपन भी वर्दी के लिए ही प्रयास करते हैं। तो जो मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी वो एमपीपीएससी के लिए स्टार्ट की थी। तो एमपीपीएससी में मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे डीएसपी चाहिए था, वो नहीं मिला है मुझे। तो मैं अभी एमपीएसआई हूँ। और मेरे से जो मेरी बड़ी बहन है वो कांस्टेबल हैं अभी। तो उनका सबसे पहले मेरे भैया की जॉब फिक्स हो गई थी। उसके बाद फिर मेरी हो गई थी 2017-18 में। उसके बाद मेरी दीदी की हो गई थी, उनका भी 2018 में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था। 2019 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। तो ये था। और मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है वो पढ़ने में बहुत गधा है, और उसके गधा होने के पीछे एक बड़ा हाथ मेरा भी है, क्योंकि मैंने उसकी शुरू से बड़ी हेल्प की है। चाहे वो पढ़ाई हो, उसके पेपर हों, तो मैंने उसको शुरू से बिगाड़ दिया। तो वो अभी तक बिगड़ा ही रहा। तो कई सारे प्रयास भी किए मैंने, उसको ग्वालियर भी भेजा कि तू जाके पढ़, और कुछ भी तुझे मिल रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब तेरे पास हो जाए, चाहे वो कांस्टेबल हो या कोई भी रेलवे हो, मतलब कुछ भी। उसको ये बीएसएफ, एसएससी, जीडी वगैरह ये भी मैंने कई बार ट्राई करवाया, लेकिन वो पढ़ने में शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर था, तो उसका नहीं हो पाया। तो उसको फिर फिक्स करना था, क्योंकि वो घर पे अकेला रह गया था, तो उसका मन भी नहीं लगता था। तो फिर उसको भी कहीं ना कहीं हमें सेटल करना ही था। तो फिर उसको मैंने ब्लू डार्ट में, जो कि एक कुरियर कंपनी है, उसमें मैनेजर की पोस्ट पर उसको मैंने सेट कराया। तो वो अभी मैनेजर की पोस्ट पर है। तो ऐसे करके जो मेरे चारों भाई बहन हैं वो हम चारों लोग ही सेटल्ड हैं बहुत अच्छे से, और हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो मेरे मम्मी पापा हैं वो अभी भी गांव में ही रहते हैं, क्योंकि जो मेरे भैया हैं उनकी जो फैमिली है, मतलब उनकी जो वाइफ है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी मम्मा के साथ गाँव में ही रहते हैं। तो भैया के साथ उनका, मेरे मम्मी पापा का जाना पॉसिबल है नहीं, तो उनके साथ वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी खुद की फैमिली यहीं पर मम्मी के साथ में ही रहती है। और जो हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, जो मेरी दीदी है उनकी भी शादी हो चुकी है, उनका बेबी भी है। तो वो अपने अलग सेटल्ड हो गई हैं, और मैं अपने अलग सेटल्ड हुई। और बचा मेरा छोटा भाई है, तो वो पास में ही भिंड में ही रहता है और वहीं पर काम करता है। तो फिर सिर्फ वही बचा है, तो वो ही आता जाता रहता है मम्मी के पास, जब भी वीकेंड रहता है वो भी वीकेंड पर ही आप आ जा पाता है। जैसे कि सैटरडे संडे हुआ तो वो घर पे आ जाता है। तो जो भी काम रहते हैं, चाहे वो खेती से रिलेटेड हों या फिर घर के कोई पर्सनली काम रहते हैं जो मम्मी और पापा के, तो वो ही उसकी जिम्मेदारी है कि वो ही सारे काम करा के चला जाता है। इसके साथ ही जैसे मैं अभी ग्वालियर में थी, तो किसी को प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है या कोई भी है, तो फिर वो मैं करा देती हूँ, क्योंकि मैं ग्वालियर में हूँ, तो मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकती हूँ। तो ये है अब मेरा फैमिली का बैकग्राउंड। और देखते हैं आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो क्या करती हैं। तो हम लोगों से पहले जो मेरे भाई बहन हैं, उनसे पहले मेरे परिवार में कोई भी पुलिस में नहीं रहा है। इवन गांव में भी कोई पुलिस में नहीं था। जब से हम लोग ने स्टार्ट किया है ये, मतलब पहले मेरे भाई का हो गया, फिर मेरा भी हो गया। उसके बाद से गांव में भी कई सारे लोग अभी हो गए हैं, जैसे कि बीएसएफ में हैं, नेवी में भी हैं, कुछ एयरफोर्स में भी हैं, उसमें हो गए हैं। लेकिन अभी भी कोई सब इंस्पेक्टर मेरे गाँव से नहीं है, वो इकलौती मैं ही हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बहुत घमंड है।
नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मजाक की बात थी। तो अपना अपना है, जिसका जिसमें हो जाता है। कुछ लोग पुलिस में भी हैं, एसएफ में भी हैं। तो ये जिसका जहाँ पर इंटरेस्ट है और जो जहाँ पे चीज़ें अच्छी कर पा रहा है वो वहाँ पे सेटल हो ही रहा है। क्योंकि ये भी रहता है कहीं ना कहीं, एक बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये रहता है कि मतलब गांव में रहे, शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़े, तो उतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती है और चीज़ें समझ भी नहीं आती कि हमें करना क्या है। आजकल के बच्चों से आप पूछेंगे तो 5वीं 6वीं वाला बच्चा कुछ सोच के ही बैठा रहता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूँगा। तो पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारा ये नहीं था। हमारा तो ये था आप 12th कर लिए, अब हम सोचेंगे कि ग्रेजुएशन कौन सी करेंगे। तो ये रहता था, लेकिन ठीक है, अब सेटल्ड हो गए। तो कई सारे लोग मुझे ये भी मैसेज करते हैं कि मैम हम बहुत गरीब हैं, हम कैसे कर पाएंगे ये। तो देखो मैं आपको सच बता दूं कि शुरू से कुछ ही लोग रहते हैं जो कि बहुत अमीर रहते हैं, फिर वो कर जाते हैं, उनके पास एक खानदानी बिजनेस होते हैं या जो भी होते हैं, तो फिर वो उसको ही अपने चलाना चाहते हैं। तो यदि आप गरीब हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यदि आप गरीब मर रहे हैं तो इसमें आपकी बिल्कुल गलती है। तो आपके घर में से कोई भी एक बंदा है जिसको तो इस गरीबी की जो एक दुष्चक्र होता है उसको तोड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो मेरे घर में था वो मेरे भाई ने वो काम किया, सबसे बड़े जो भैया थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और वो बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर निकल गए, उनकी जॉब फाइनल हो गई थी, तो फिर उन्होंने मेरा और मेरी दीदी का बहुत सहयोग किया कि आप लोग जाओ ग्वालियर में पढ़ो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो जो मेरी और मेरी दीदी की हेल्प थी वो मेरे बड़े भैया ने की। और उसके बाद जब मेरी जॉब फाइनल हो गई थी तो फिर मैंने अपनी दीदी और मैंने अपने छोटे भाई की हेल्प की। फिर मेरी दीदी की जॉब फाइनल हो गई तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की हेल्प की कि मतलब पढ़ने में, कि आगे बढ़ने में, लेकिन वो नहीं जा पाया, कहीं भी उसकी नहीं हो पाई थी। तो ये रहता है। तो आपको कभी आपको मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कैसे भी करें। देखो जो मेरे टाइम पे था वो ये था कि जो ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे आप मतलब सोशल मीडिया जितने भी हैं, चाहे आप यूट्यूब की बात कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, पहले इनका इतना क्रेज़ था नहीं। तो हमें कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं होता था, जो गाइडेंस मिल पाता था वो कोचिंग पे ही मिल पाता था। इसलिए हमारा यहाँ से, गाँव से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब आपके टाइम आपके पास तो मोबाइल भी हैं, आपके पास गाइडेंस देने वाले भी हैं, तो आप आराम से घर बैठे और उस गाइडेंस को अच्छे से प्रॉपर यूज करके आप आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आज के समय में तो ये भी है कि सारी कोचिंग संस्थान जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल की सहायता से भी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। मेरे समय पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, नहीं तो मैं कभी ग्वालियर में नहीं जाती। तो ये है मतलब मौके हमारे पास कई सारे होते हैं, अवसर हमारे पास कई सारे होते हैं, सिर्फ जो हमें सीखना है वो है उन अवसरों का फ़ायदा उठाना। तो आप भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और बिल्कुल आप सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहे आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या आप गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पिछड़े हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े गाँव में रहते हैं, आपके यहाँ लाइट नहीं है, आपके यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं हैं, तब भी आप आराम से कर सकते हैं यदि आप अपना मन बना लेते हैं तो। यही था मेरा फैमिली बैकग्राउंड। मेरी फैमिली में मेरी मम्मा पापा और हम 4 भाई बहन हैं जो कि सभी लोग सेटल्ड हैं। तो ये वाला जो मैंने अपना फैमिली बताया ये मेरे मायके वाला था। और मेरे ससुराल वाली फैमिली से मैं मिलवाऊंगी, वो थोड़े इच्छुक नहीं होते हैं इस चीज़ के, इसलिए मैं आपसे नहीं मिलवाऊंगी, या कभी हुआ फ्यूचर में तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। आज के ब्लॉग को करते ही समाप्त, क्योंकि मैं आई हूँ गाँव में और मैं करूँगी इंजॉय। थैंक यू सो मच।